Hi everyone, my name is Pratik Tiwari, and today's topic is going to be about a group that is called NATO, North Atlantic Treaty Organization. We will have a comprehensive look at this military alliance, but before that, I want you to watch a short video. Big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language to You have to get use stuff. strong language. Every once in a while, you have to use a certain word. Índio come xota, índio come. Quer ficar com dente? Xota, índio come. अब जैसा कि आपने में तो देख लिया, अब हम इसे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब करते हैं कि ये ग्रुप है क्या और आज के एजेंडा में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो आज के एजेंडा में हम कवर करेंगे इट्स ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, नेटो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, थर्ड की आर्टिकल्स एंड मेंबरशिप, फोर्थ कोल्ड वॉर एरा एंड एवोल्यूशन के बारे में, फिफ्थ पोस्ट कोल्ड वॉर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अगर हम इसकी ओरिजिन्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड वेस्टर्न यूरोप फेस सेवरल क्रिटिकल चैलेंजेस। तो मैं आपको मैप के थ्रू कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। ये हमारा यूरोप का मैप, ठीक है। एंड जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था तो उस टाइम ये बेसिकली आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूरोप वॉज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक था वेस्टर्न यूरोप, मतलब अगर हम यहाँ से देखें ये सारे वेस्टर्न यूरोप, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड, फ्रांस, और ईस्टर्न यूरोप जिसमें ये आ गया यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, मोन्टेग्रो, हंगरी, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ठीक है। तो ज़्यादा जो इफेक्ट उस टाइम था सोवियत यूनियन का वो ईस्टर्न यूरोप पे था, और जितने भी अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज थे वो आ गए थे हमारे वेस्टर्न यूरोप के साइड में, सॉरी वेस्टर्न यूरोप के साइड में। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड वेस्टर्न यूरोप फेस सेवरल क्रिटिकल चैलेंजेस जैसे इकोनॉमिक एग्जॉस्शन एंड मिलिट्री वीकनेस। उनके पास दे हैड अ लैक ऑफ मनी, अलॉन्ग विद दैट देयर मिलिट्री पावर वाज नॉट प्रोग्रेसिंग मच, राइजिंग कम्युनिस्ट पार्टी इन फ्रांस एंड इटली, सोवियत डोमिनेंस ओवर सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। तो सोवियत यूनियन का उस टाइम जो है सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। Breakdown of wartime cooperation with the USSR. The Iron Curtain had descended across Europe, dividing the continent into democratic and communist spheres. अब अगर हम बात करें नेटो's फाउंडिंग एंड पर्पस की, तो फॉर्मेशन इस्टेब्लिश्ड ऑन 4 अप्रैल 1949 व्हेन 12 फाउंडिंग मेंबर्स। तो ये 12 फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे? तो ये थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड। ये सारे के सारे जो थे वो हमारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे। ओरिजिनल पर्पस क्या था? टू क्रिएट अ काउंटर वेट टू सोवियत आर्मी स्टेशनड इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो था ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे, वेस्टर्न यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज जो थे फाइनेंशियली एंड मिलिट्री बहुत वीक हो गए थे, और सोवियत यूनियन, और ये इन डर हमेशा सताता था कि सोवियत यूनियन दे माइट अटैक देम एंड लेट देम टू डू व्हाट दे वांट देम टू डू। ओके, सो दैट्स व्हाई दे क्रिएटेड अ ग्रुप दैट इज कॉल्ड नेटो। अब द हार्ट ऑफ नेटो, आर्टिकल 5 के बारे में कहा जाता है एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन और मोर ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका शैल बी कंसिडर्ड एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। इस नेटो ग्रुप के अंदर 32 मेंबर कंट्रीज है, और किसी एक के ऊपर भी अगर अटैक किया जाता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल द कंट्रीज। लेकिन आर्टिकल 5 जो है एकदम से इन्वोक नहीं होता है। इसके अंदर अगर रशिया ने किसी भी ऐसे कंट्री के ऊपर जो कि नेटो ग्रुप के अंदर है, अगर उसके ऊपर अटैक करता है तो पहले जो है सारे जितने भी कंट्रीज हैं उनका अप्रूवल लिया जाता है कि क्या ये अटैक को जो है वैलिड माना जाता है। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ 32 कंट्रीज देन एनी एक्शन शैल बी टेकन। और इससे भी बड़ा ड्रॉबैक इसके अंदर ये है कि जो अमेरिका और जर्मनी है, इसमें जो ये अप्रूवल दिया जाता है ये थ्रू कांग्रेस दिया जाता है। मतलब अगर प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि वॉर डिक्लेयर होगा तो उससे पहले उन्हें ये कांग्रेस से पास कराना पड़ेगा कि हाँ ये वॉर जो है ये वैलिड है डिक्लेयर करना। So and consequently they agree that if such an
armed attack occurs, each of them will assist the party or parties who attacked by taking forthwith. और आज तक ये जो नेटो का आर्टिकल 5 है, ये जब 2001 में यूएसए के ऊपर जब अटैक हुआ था तभी इन्वोक हुआ था. आर्टिकल 5 एम्बोडीज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, द कॉर्नरस्टोन ऑफ नेटोज फाउंडिंग ट्रीटी. और आर्टिकल 5 जो है इन्वोक फर्स्ट टाइम आफ्टर सितंबर 11, 2001 टेररिस्ट अटैक ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स. अब हम नेटोज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो सबसे पहले आता है नॉर्थ अटलांटिक, उसके अंदर आता है मिलिट्री कमेटी, उसके अंदर आता है स्ट्रेटजी कमेटी. तो नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल के अंदर क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर स्टेट. तो 32 अगर मेंबर्स हैं, 32 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स है, तो उसमें से हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव्स होगा. और ये मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, ठीक है, चेयर्ड बाय द नेटो जनरल सेक्रेटरी. मिलिट्री कमेटी आता है, हाईएस्ट मिलिट्री अथॉरिटी इन नेटो, कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिलिट्री चीफ्स ऑफ स्टाफ. तो जितने भी कंट्री के डिफेंस स्टाफ है उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है इस कमेटी के अंदर, इस कमेटी का जो है पार्ट होता है. उसके नीचे आता है स्ट्रेटजिक कमांड. अब स्ट्रेटजिक कमांड क्या होता है, मिलिट्री ऑपरेशन अलाइड कमांड्स ऑपरेशन हेडेड बाय अमेरिकन. तो स्ट्रेटजिक कमांड ये देखता है कि हमें क्या क्या करना है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होंगे, हमें अपनी आर्मी को क्या कौन कौन से जो है न्यू वेपन्स जो है या न्यू वेपन्स या न्यू पॉलिसी क्या क्या जो है इनिशिएट करना है. तो स्ट्रेटजिक कमांड का काम ये सारी चीज, इन सारी चीज़ों का काम स्ट्रेटजिक कमांड के अंदर आता है. अब नेटो मेंबरशिप एक्सपेंशन. तो जब नेटो का शुरुआत हुआ था तो देर वॉज ओनली 12 मेंबर्स दैट जॉइन द नेटो ग्रुप, बट एज द टाइम स्टार्टेड टू पास, सो मेनी मेंबर्स वर रियली अफ्रेड. एंड बेसिकली जितने भी हमारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, जैसे कि इस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुएनिया हो गया, पोलैंड, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन के साथ रसिया की फाइट इसीलिए हुई बिकॉज यूक्रेन आल्सो वांटेड टू जॉइन द नेटो ग्रुप. तो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है इनने धीरे धीरे जो है नेटो ग्रुप को ज्वाइन करना चालू किया. तो इन 1950 ग्रीस, टर्की, वेस्टर्न जर्मनी, 1980 स्पेन, पोस्ट कोल्ड वॉर जो है चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, 2004 बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, मतलब बाल्टिक कंट्रीज है ये सारी, ठीक है. रिसेंट में अल्बानिया, क्रोएशिया, मोन्टेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया. तो ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ दिस नेटो ग्रुप. अब बात करते हैं जर्मनी एंड फ्रांस, की प्लेयर्स इन नेटो. अब जर्मनी और फ्रांस को क्यों कहा जाता है, जर्मनी इज नेटो इंटीग्रेशन. वेस्ट जर्मनी पार्टिसिपेशन वॉज क्रूशियल बट कॉन्ट्रोवर्शियल. तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जर्मनी जो है पहले सब डिवाइडेड था 2 पार्ट में, एक था वेस्ट जर्मनी और एक था ईस्ट जर्मनी, पर इनका इंटीग्रेशन हुआ बाद में, ठीक है. तो जो वेस्ट जर्मनी था इट वॉज सोवियत डोमिनेटेड पार्ट, और जो ईस्ट जर्मनी था वो अमेरिकन डोमिनेटेड या फिर जो जर्मनी के यूरोपियन के जो दूसरे कंट्रीज है ये डोमिनेटेड पार्ट था. तो जॉइन नेटो इन मई 95 आफ्टर द पेरिस एग्रीमेंट लेड टू द सोवियत फॉर्मेशन ऑफ वार्सो पैक्ट. तो वार्सो पैक्ट में क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया पहले वेस्टर्न यूरोप हुआ करता था और ईस्टर्न यूरोप हुआ करता था और वेस्टर्न यूरोप. तो ताकि सोवियत यूनियन का जो इफेक्ट है वो यूरोप पे कम ना पड़े, इसने एक वार्सो पैक्ट बनाया. और वो किस किस कंट्रीज के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, मतलब 7-8 कंट्रीज थे. तो सोवियत यूनियन ने ये एक पैक्ट बनाया, लेकिन बाद में चल के वार्सो पैक्ट भी जो है वो रिवोक हो गया. और यूरोप जो है ज़्यादातर कंट्री जो है वो आज जो है नेटो के जो है सदस्य हैं. लेड टू द सोवियत फॉर्मेशन ऑफ द वार्सो पैक्ट, बिकेम अ मेजर कंट्रीब्यूटर विद सब्सटेंशियल फोर्स. पोस्ट रीयूनिफिकेशन रिमेन्ड अ की नेटो मेंबर. तो पोस्ट रीयूनिफिकेशन का मतलब पहले जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, और फिर बाद में इसका रीयूनिफिकेशन हुआ. और रीयूनिफिकेशन होने के बाद भी जर्मनी जो है वो स्टिल इज द पार्ट ऑफ द नेटो ग्रुप. फ्रांस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप क्या है, फ्रांस हैड अ स्ट्रेंथ रिलेशनशिप विद नेटो अंडर प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉल, क्रिटिसाइज यूएस डोमिनेंस एंड परसीव्ड इंट्रूजन ऑन फ्रेंच सोवरेनिटी. तो इनका हमेशा से फ्रांस का कहना है कि ये यूएस डोमिनेटेड ग्रुप है. फॉर्मली विड्रॉ फ्रॉम मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर इन 1966 में एक बार इन्होंने विड्रॉ किया था. रिक्वायर्ड नेटो फोर्सेज टू लीव फ्रेंच सॉइल और मेंटेन पॉलिटिकल मेंबरशिप इन द अलायंस, रीजॉइन मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर. लेकिन फिर जो है 1966 में तो ये ही गॉट आउट ऑफ दिस ग्रुप, बट अगेन दे रीजॉइंड दिस मिलिट्री ग्रुप इन 2009. अब नेटो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर के बाद स्ट्रेटजी. अब कोल्ड वॉर आप जानते हो, कोल्ड वॉर वॉज अ वॉर बिटवीन इट्स नॉट अ इन फ्रंट वॉर बट इट इज अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड रशिया. तो कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, स्ट्रेटजी का अप्रोच क्या था. इनिशियली रिलाइड ऑन थ्रेट ऑफ मैसिव यूएस न्यूक्लियर
retaliation to counter Warsaw Pact larger ground forces, deployed American nuclear weapon in Western Europe from 1957. तो रशिया के इफेक्ट को कम किया जाए इसलिए इन लोगों ने क्या किया, जितने भी रशियन टेरिटरी के टचिंग जितने भी कंट्रीज है वहाँ पे अपने जितने भी ये अमेरिकन या फिर जो दूसरे कंट्रीज के जो डिफेंस स्टाफ है इनको इन लोगों ने यहाँ पे स्टेशन करना चालू किया. Later adopted a flexible response strategy with dual control system for nuclear weapon. Key period is stalemate through Berlin Wall construction 1960 detonates, renewed tension after Soviet invasion of Afghanistan. तो एक टाइम आया था 1990 से 2000 के बीच में जब ये सोवियत यूनियन का जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया था. उसके बाद फिर क्या हुआ कि पीस वॉज इस्टेब्लिश्ड अमंग ऑल द कंट्रीज, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका. So it was during 1990s to 2000 when nothing was happening, Cold War was gone, Soviet Union were disintegrated. तो जो NATO का जो मेन मोटिव था रशिया को स्टॉप करने का वो एक तरीके से खत्म होता दिख रहा था. अब पोस्ट कोल्ड वॉर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? न्यू कोऑपरेटिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर द कोल्ड वॉर NATO was reconceived with two major objectives: foster dialogue and cooperation with former Warsaw Pact adversaries और manage conflict of the European Federation. तो जो इनका मेन मोटिव था कि रशिया को रोकना है वो तो रुक गया, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि अब जो हमने नेटो ग्रुप बनाया इसका काम क्या होगा. तो इन्होंने ये 2 पॉइंट्स रखे: फोस्टर डायलॉग एंड कॉपरेशन विद फॉर्मर वॉर्सो पैक्ट एडवर्सरी. तो जितने भी पहले जो सोवियत यूनियन के अलायंस में कंट्रीज थे इनसे बातचीत करेंगे, हम पीस को हमेशा स्टेबलाइज करेंगे या फिर हम टेररिज्म को रोकेंगे. ये सारी चीज़ों को जो है इन्होंने आर्टिकल में अपने स्टेब्लिश करना चालू किया. क्रिएटेड न्यू इनिशिएटिव नॉर्थ अटलांटिक कोऑपरेशन काउंसिल, पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम, स्पेशल कोऑपरेटिव लिंक्स विद रशिया एंड यूक्रेन. अब नेटो के मिलिट्री ऑपरेशंस इन द बाल्कन्स में बात करते हैं. तो 1959 बोस्निया एंड हर्जोगविनिया, फर्स्ट यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स विद एयर स्ट्राइक अगेंस्ट बोस्निया सर्ब पोजीशन अराउंड सर्वागो. 1999 में कोसोवो कॉन्फ्लिक्ट, मैसिव एयर स्ट्राइक अगेंस्ट सर्बिया टू प्रोटेक्ट कोसोवो अल्बानिया पॉपुलेशन फ्रॉम तो ये जो यूरोप के इंटरनल जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे उसको नेटो ने अच्छे तरीके से हैंडल किया. अर्ली 2000 कंटिन्यूड प्रेजेंस, ऑनगोइंग स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन इन द रीजन, कॉपरेशन विथ यूरोपियन यूनियन ऑन सिक्योरिटी इनिशिएटिव. तो नेटो का बाद में काम ये हो गया कि जितने भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो यूरोप में हो चाहे अमेरिका में हो, उसको ये दे विल लुक आफ्टर दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. अब नेटो का एक्सपेंशन और एंड द डिबेट अगेंस्ट इट, ऑगमेंट फॉर एक्सपेंशन, इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मर सोवियत अलायंस इनटू वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन. तो इन्होंने क्या किया, नेटो ने अपना एक्सपेंशन क्या किया, पहले कुछ ये जो आपको ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, ये जो है पहले ये रशिया के जो है अलायंस हुआ करते थे, लेकिन ये धीरे धीरे जो नेटो ने इनको अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया. स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी इन न्यू मेंबर स्टेट्स, सिक्योरिटी गारंटीज अगेंस्ट पोटेंशियल रशियन एग्रेशन, ताकि रशिया मतलब एग्रेसिवली इनके ऊपर जो है डोमिनेट ना कर पाए इनको, इसलिए इन्होंने नेटो के अंदर ये सारी कंट्रीज को जो है दे अप्रूव देयर मेंबरशिप इन दिस ग्रुप. क्रिएटिंग अ मोर स्टेबल एंड सिक्योर यूरोप. ऑगमेंट्स अगेंस्ट एक्सपेंशन, हाई cost of modernizing new members military forces, potential provocation of Russia. तो इस एक्सपेंशन से इस ग्रुप को क्या क्या लॉसेस हुए. तो अगर आप न्यू मेंबर कंट्रीज को अगर आप इंक्लूड करते हो तो कॉस्ट ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है इट विल इंक्रीज. उसके साथ साथ पोटेंशियल प्रोवोकेशन आप रशिया को प्रोवोक कर रहे हो, जैसे कि इन द केस ऑफ यूक्रेन हुआ कि यूक्रेन वाज सेइंग दैट प्लीज लेट मी गेट द मेंबरशिप ऑफ नेटो, और इसकी वजह से रशिया प्रोवोक होके इट स्टार्टेड टू अटैक द यूक्रेन इन 2022. और एक और फैक्ट की बात ये है कि कोई भी जो नेटो ग्रुप के अंदर कोई भी कंट्रीज अगर दे वांट मेंबरशिप ऑफ दिस ग्रुप, तो जितने जो रिमेनिंग मेंबर्स है अगर उनमें से सबने किसी एक ने भी वीटो कर दिया तो द न्यू मेंबर विल नॉट गेट द मेंबरशिप ऑफ दिस ग्रुप. रिस्क ऑफ अंडरमाइनिंग रशियन डेमोक्रेसी, स्ट्रेचिंग नेटो रिसोर्सेज टू थिन. तो अगर नेटो की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन जो होता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का होता है एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द नेटो. अब नेटो इन द 21st सेंचुरी न्यू मिशन. तो अफगानिस्तान में इन्होंने काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट जो है मिशन किया, फर्स्ट मेजर आउट ऑफ एरिया ऑपरेशन फॉलोइंग 9/11 अटैक्स.
इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स एंड ट्रेनिंग सेशन, लीबिया में इन्होंने 2011 में एयर ऑपरेशन अगेंस्ट गद्दाफी रिजीम, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर पायरेसी ऑपरेशन इन लोगों ने किया, साइबर डिफेंस, इनहेंस साइबर डिफेंस पॉलिसी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. These new missions expanded NATO forces beyond territorial defense to address global threats. तो इन्होंने अपने टेरिटरी से भी हटके ग्लोबल थ्रेट्स को भी जो है काउंटर करने के बारे में सोचा, हाईलाइटिंग द अलायंस एडेप्टेबिलिटी इन द फेस ऑफ चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंज. अब नेटो और रशिया का रिलेशन क्या है? 2001 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, फॉर्मेशन ऑफ नेटो रशियन काउंसिल टू एड्रेस कॉमन कंसर्न, इंटरनेशनल टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, आर्म्स कंट्रोल. तो ये 2001 का ड्यूरेशन जब था जब पीस वॉज एस्टेब्लिश्ड, नेटो वॉज वर्किंग कोऑपरेटिवली विद रशिया. 2008 में ये सारी चीज़ों का जो है मुद्दे जो है खराब हुए. जॉर्जिया क्राइसिस, रशियन इन्वेजन ऑफ जॉर्जिया डैमेज रिलेशन विद नेटो, एस्टेब्लिशिंग नेटो जॉर्जिया कमीशन. तो 2008 में जब रशिया ने इन्वेड किया जॉर्जिया को, देन द रिलेशन वॉज डेट्रॉयटेड टू दैट एक्सटेंट वेयर नेटो बिकेम द एडवर्सरी ऑफ रशिया. 2014 में और ये चीज़ एग्जैक्टरेट हो गई. यूक्रेन क्राइसिस, रशियन एनेक्स्ड क्राइमिया एंड फॉर्मेंटेड अनरेस्ट इन डोनबास, नेटो सस्पेंडेड प्रैक्टिकल कोऑपरेशन विद रशिया. तो नेटो ने a rift was created between the relation of Russia and NATO. 2022 में full scale invasion of Ukraine. Putin launched special military operation against Ukraine. NATO members provided substantial military aid to Ukraine. Alliance unity strengthened. Finland and Sweden applied to join. अब नेटो टुडे चैलेंजिंग एंड फ्यूचर, इसके करंट चैलेंजेस क्या है? रशियन एग्रेशन एंड हाइब्रिड वॉरफेयर, ठीक है, टेररिज्म एंड एक्सट्रीज्म, साइबर थ्रेट्स एंड डिसइंफॉर्मेशन, बर्डन शेयरिंग अमंग मेंबर्स. बर्डन शेयरिंग अमंग मेंबर्स का मतलब यूएसए कहता है कि वी टेक केयर ऑफ ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, अलॉन्ग विद दैट वी शेयर अ लार्ज अमाउंट, वी गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ आवर बजट टू डू द एक्सपेंडिचर एज कम्पेयर टू द यूरोपियन कंट्रीज. तो बर्डन शेयरिंग अमंग मेंबर्स जो है बढ़ता जा रहा है. क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन. लुकिंग फॉरवर्ड, आगे जो है नेटो का क्या प्रोस्पेक्ट है? इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग अक्रॉस अलायंस, इनहांस रैपिड रिएक्शन फोर्स, इंक्रीज फ्रॉम 40,000 to 3 lakh ट्रूप, इंटीग्रेशन ऑफ न्यू मेंबर्स. फिनलैंड एंड स्वीडन हैड अप्लाइड, फिनलैंड एंड स्वीडन ने अभी अप्लाई कर रखा है, दे वांट टू बी द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप. कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर यूक्रेन, अभी भी जो है नेटो ग्रुप जो है वो यूक्रेन को हेल्प कर रहा है सो दैट इट कैन विथस्टैंड द इन्वेजन ऑफ रशिया. So after more than 70 years, NATO remains the world's most powerful military alliance, demonstrating remarkable adaptability through, changing global security landscape while staying committed to its core purpose of collective defense. और एक और short video है in which you will come to know briefly about NATO.